आज हम पढ़ेंगे एक ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य कराया था। दान पुण्य का के महत्व है कि जिसके घर की रज में रेत में लौटने से एक नेवला का शरीर आधा शरीर सोना का बन गया था। और वही नेवला जब पांडव ने अश्वमेध यज्ञ कराया युधिष्ठिर ने उसके भस्म में लौटा तो भी उसका आधा शरीर सोने का नहीं बना। तो सुनियो उनने कौन सा धर्म पुण्य कराया था। बात बहुत पुरानी है। एक ब्राह्मण परिवार हस्तिनापुर के पास रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू 4 व्यक्ति थे। किसान जब खेत काट लेते थे तब ब्राह्मण उन खेतों में गिरा हुआ अन्न चुन कर ले आता और उसी अन्न से उनके परिवार का काम चलता था। ब्राह्मण और उसके परिवार सभी संतोषी थे, भगवान भगत और अतिथि की सेवा करने वाले थे। उनके घर से कोई भूखा नहीं जाता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया, खेतों में अन्न हुआ ही नहीं। वह दिन भर भटकने के बाद ब्राह्मण को इतना ही अन्न मिलता जिससे एक व्यक्ति का पेट भी न भर सके, लेकिन जो भी अन्न मिलता उसे ब्राह्मणी पीस लेती और भगवान को भोग लगाकर 4 व्यक्ति बांट कर खा लेते। और उपास करते करते वो परिवार दुबला पतला और निर्बल हो गया। एक दिन ब्राह्मण दिन भर खेतों में घूमता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। उसे मुट्ठी भर जौ के दाने मिले। घर आया तो उसकी पत्नी ने उसी आटे जौ को पीसकर आटा बनाया। बस मुट्ठी भर आटा बना, उसी को भगवान को भोग लगाकर उन लोगों ने आपस में बांट लिया और भोजन करने बैठे ही थे। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आ गया। ब्राह्मण ने बड़े आदर से अतिथि को ले जाकर आसन पर बैठाया और उनके पैर धोए और अपने भाग का आटा भोजन उसको दे दिया। इसके बाद उसकी पत्नी ने भी वह आटा उसको दे दिया और चुटकी भर आटा सबके हिस्से में आया था और फिर उसके पुत्र ने भी दे दिया। उन तीनों ने जब अपने हिस्से का दे दिया तो उसकी पुत्र वधू भी अपने हिस्से का आटा उसके ब्राह्मण के आगे रख दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि अपनी पुत्र वधू से कहा कि बेटी तू तो बहुत दुर्बल है और तू गर्भवती भी है, इससे तेरा जीवन कठिनाई में पड़ जाएगा। तू तो अपने हिस्से का ये आटा खा ले। तो ब्राह्मण की पुत्र वधू ने कहा, पिताजी अतिथि तो साक्षात भगवान नारायण का रूप होते हैं, अतिथि का सेवा करना तो परम धर्म है। मैं अपने प्राण के लोभ के कारण अन्न रहते हुए अतिथि को भूखा कैसे जाने दे सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे पुण्य का जो उत्तम मार्ग दिखाया, मैं उसी पर तो चल रही हूँ। ब्राह्मण पुत्र वधू ने अपने भाग का हिस्सा भी अतिथि के आगे रख दिया। अतिथि ने उस आटे को फाँक लिया और जल मांगा। ब्राह्मण जब जल लाकर अतिथि को देना चाहा तो यह देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसकी झोपड़ी प्रकाश में भर गई और उसके कुश के आसन पर अतिथि के बदले भगवान साक्षात धर्मराज बैठे थे। अपने पुण्य प्रभाव के कारण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर भगवान के लोक को चला गया। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक नेवला रहता था। वह नेवला उस दिन पूरी रात उस झोपड़ी में लेटता रहा। अतिथि ने ब्राह्मण के आटे की जो फाँक लगाई थी उसके कुछ कण पृथ्वी पर गिर गए थे। उन्हीं कणों के शरीर से लगने से नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति भी मिल गई। जब इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया तो यज्ञ के पीछे वह नेवला आया और यज्ञ भूमि में लेटता रहा, किंतु उसके शरीर का अंग का दूसरा हिस्सा सोने का नहीं हुआ। उस नेवले ने पांडवों को अपनी कथा सुनाकर बताया कि महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, उदार तथा अतिथि का सत्कार करने वाले हैं। फिर भी उस दरिद्र ब्राह्मण के आटे के कणों के प्रभाव से तो कमी है, वह पर उसके वो कणों का आटा का प्रभाव तो अपूर्व ही था। उस ब्राह्मण के मुट्ठी भर आटे के दाने की बराबरी इतना बड़ा यज्ञ भी नहीं कर सका। तो भाई उस धर्म पुण्य करना चाहिए। अतिथि सत्कार सबसे बड़ा सत्कार है। घर में आया हुआ अतिथि को भूखा नहीं रखना चाहिए, सबसे बड़ा अन्नदानी होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो ब्राह्मण कुमार की जय। जय हो शिव शंभु।